नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। हार्दिक का कांग्रेस पर बड़ा हमला सामने आया है। कांग्रेस में सबसे ज्यादा जातिवाद है, ये कहा है हार्दिक पटेल ने। बीजेपी आप नहीं जाऊंगा तो आपको बता दें कि हार्दिक पटेल ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि सबसे ज्यादा जातिवाद तो कांग्रेस में है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस में 7 से 8 लोग कांग्रेस चला रहे हैं और उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी कोई उम्मीद ना रखें आने वाले विधानसभा चुनाव में कि कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी, क्योंकि 7 से 8 लोग ही कांग्रेस को चला रहे हैं और जातिवाद पूरी तरीके से हावी है कांग्रेस पार्टी में। कल उन्होंने इस्तीफा दिया था। हार्दिक पटेल ने चिट्ठी लिखी थी जिसमें आला कमान के फैसलों पर सवाल उठाए थे और इशारों में राहुल गांधी को भी उन्होंने निशाने पर लिया था। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और तमाम बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कांग्रेस में मेरी लगातार उपेक्षा हो रही थी, पार्टी के लिए मैं जो करना चाह रहा था वो मुझे करने नहीं दिया जा रहा था। जो भी पार्टी तय करेंगे आपको जरूर डंके की चोट पे बताएंगे। हम ये नहीं कहते कि हम छिप कर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, हम जन सेवा करना चाहते हैं और खुले मन से करना चाहते हैं। 2017 और 15 में हमारे आंदोलन के कारण हम जैसे कई नौजवान ऐसे थे जिसने मदद किया पार्टी को और 15 और 17 में अच्छा रिजल्ट मिला। लेकिन कल गुजरात कांग्रेस के प्रभारी क्या बोले कि 17 में हार्दिक के आंदोलन से कोई फायदा नहीं हुआ। जो कांग्रेस 42 सीट पे थी उससे जाकर 82 पर पहुंची और अब आप ये बोल रहे कि गुजरात के लोगों ने हमें वोट नहीं किया। मैं ये बहुत स्पष्ट रूप से मानता हूं कि आने वाला फैसला गुजरात के हित के लिए होगा, गुजरात के लोगों के सम्मान के लिए होगा, गुजरात के लोगों के अधिकार के लिए होगा और जहां से भी काम करने का मौका मिलेगा वहां पूरी ईमानदारी से काम करने का प्रयास करूंगा। लोग ये कहते थे कि कांग्रेस जातिवाद की राजनीति करती है। इवन गुजरात कांग्रेस में सबसे बड़ी राजनीति जातिवाद की हो रही है। पद देने के बाद आती है तो जातिवाद के हिसाब से दिया जाता है, लोगों को काम देना हो तो जातिवाद से हिसाब से दिया जाता है। तो मेरा मोहभंग नहीं है, मेरा निर्णय बहुत ही हिम्मत से है कि मुझे ऐसी पार्टी में नहीं रहना जो सिर्फ और सिर्फ गुजरातियों का विरोध करते हो, जो सिर्फ और सिर्फ मुद्दों के आधार पर लोगों को गुमराह करते हो। जब कोई बड़ा मुद्दा हो जिसके साथ लोग जुड़े हुए हैं फिर भी आप उस मुद्दे पर कहीं ना कहीं अपना स्टैंड साइड में करते हो, तो ऐसे लोगों के साथ मैं नहीं रह सकता। और आइए इस बड़ी खबर पे रुक कर लेते हैं। गुजरात का भूपेंद्र सिंह मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। भूपेंद्र, किस तरीके से देखा जाए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बातें हार्दिक पटेल ने कही हैं और क्या ये इशारा दिया उन्होंने कि बीजेपी या आम आदमी पार्टी की ओर जा सकते हैं? देखिए अभिलाषा, जिस तरह से हार्दिक पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर देखा जाए तो उन्होंने सिर्फ अपने इस्तीफे का कारण नहीं बताया है, बल्कि एक तरह से गुजरात कांग्रेस की धज्जियां उड़ाई हैं, उनके फैसलों पर सवाल उठाया है, उनकी नीतियों पर सवाल उठाया है, उनके नेताओं पर सवाल उठाया है। तो जैसे किसी एजेंडे के तहत कांग्रेस की बुराई कर रहे हो या पार्टी की एक एक कमजोरियां लोगों के सामने ला रहे हो और हर बात में वो गुजरात की जनता को संबोधित करते हुए ये सब कह रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पार्टी छोड़ के किसी एजेंडे पर उन्होंने इस्तीफा देने के बाद में किसी एजेंडे पर काम भी करना शुरू कर दिया हो, इस तरीके से वो कांग्रेस की बुराई कर रहे थे। और जहां तक किस पार्टी में जाएंगे, आगे का उनका क्या कदम होगा, ये कहीं ना कहीं उनके जो जिस तरह से बीजेपी की तारीफ में कसीदे पढ़े जा रहे थे, उनके फैसलों की तारीफ की जा रही थी, चाहे वो राम मंदिर का हो, चाहे वो 370 का हो, चाहे और अभी ज्ञानवापी का मसला हो, मंदिर का मसला हो, तमाम चीजों को लेकर ऐसा साफ तौर पर कहीं ना कहीं इशारा दिख रहा था कि उनका रुझान जो है वो अब बीजेपी की तरफ बढ़ गया है। वो पहले जिस तरह से उनके शब्द होते थे, उनकी जो तलखियां होती थी बीजेपी की लिए बात करने की, वो अब बिल्कुल बदली हुई नजर आ रही थी। वो बीजेपी के नेताओं की तारीफ कर रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे थे कि किस तरह से वो अगर अन्य राज्यों में जाते हैं तो उनकी भाषा में बात करते हैं, उनके मुद्दों को लेकर बात करते हैं, जबकि कांग्रेस के नेताओं की लगातार वो बुराई कर रहे थे। यहां तक कि शीर्ष नेताओं को लेकर भी उन्होंने कहा कि उनको मुद्दों से मतलब नहीं होता है, उनको डाइट कोक से मतलब होता है। तो यानी कि अब हार्दिक पटेल के नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।